तो फिर भाई लगता है कुछ खास काम है जो इतने अरसे बाद याद किए। अरे जानू, तू आम काम के लिए बना कब है। काम खास है लेकिन बड़ी समझदारी और चालाकी के साथ करने वाला। तुझ पर पूरा भरोसा है, इसलिए तुझे बुलाया है। जानता हूँ, आप काम बताएं। काम थोड़ा सा टेढ़ा है। एक नौकरी है जो तुझे खुद हासिल करनी है, बस यही तेरा कमाल होगा। मैं आपकी बात समझा नहीं। अरे बैठ, समझाता हूँ तुझे, चाय भी पिलाता हूँ। जानू, तू तो पैदा ही समझदार हुआ था, हैं? पैदा होते ही अपना नाम तूने खुद ही रख लिया था, इतना समझदार है। एक लड़का है आहत, उसकी माँ ने पुरानी चीजों की दुकान खोली है। शुक्र है बीपी तो ठीक है। हाँ जी नूर बहार मैडम, खुद को चोट लगा के हम सबकी जान निकाल दी थी आपने। क्या जरूरत है इतनी अटखिलियां करने की, बंदा अपनी उम्र का ही लिहाज कर लेता है। दुआ, बोलने से पहले कुछ सोच तो लिया करो। अम्मा सूप ला दूं आपको? आपने सुबह नाश्ता भी ठीक से नहीं किया। नहीं बेटा, अभी तो जी नहीं चाह रहा। तुमने सुबह दवा दी थी दादू को? दी थी, यकीन नहीं आ रहा तो पूछ ले। हाँ हाँ, दी थी दवा इसने। तौकीर क्या कह रहा था सुबह जाते वक्त? तुम्हारे जिम्मे जो काम है वो जरूर कर लेना। कौन सा काम है ये? अच्छा हुआ दादू आपने खुद याद करा दिया। अच्छा, हमें सुबह लग रहा है कि आप सो रही हैं, लेकिन आपको तो सब पता है दादू, सब सुन रही हैं आप। दादू, आपको पता है कि आपको चोट क्यों लगी है? बेटा ये तो अल्लाह की मर्जी है। जो अच्छा बुरा होता है वो अल्लाह की मर्जी से होता है। बेटा ये तो मेरी किस्मत थी, यहाँ इस तरह से ना लगती, कहीं और किसी और तरह से चोट लग जाती। बिल्कुल बिल्कुल, आपको ये चोट लग ही जाती। इसका मतलब है कि आपके साथ किसी दूसरे का होना बहुत इंपॉर्टेंट है हर वक्त। इसलिए मैंने और अब्बू ने डिसाइड किया है कि अब हम सब साथ मिलकर रहेंगे। दादू, अब हम सब साथ मिलकर रहेंगे, सुन रही हैं? अच्छा दुआ, तंग मत करो अम्मा को। ये तौकीर ने कहा है। अम्मा परेशान हो गए थे ना आपको यूं देखकर, और कितनी बार वो पहले भी कह चुके हैं कि आप लोग हमारे साथ आकर रहें, और अब तो आपका और दुआ का कमरा भी तैयार हो गया। दादू मान जाए ना, सारे फैमिली की तरह साथ मिलके रहेंगे, है दादू? नुसरत, तुम भी यही चाहती हो? जी अम्मा। मैं राजी हूँ। क्या? हाँ, साथ मिलके रहेंगे ना। What? पहले कोई एक्सपीरियंस है इस तरह की जगह पर काम करने का? मैम पिछले 7 सालों में 4 जगहों पे काम कर चुका हूँ, इसमें मेंशन है। बाकी मेरे बारे में आप उन जगहों से मालूमात ले सकती हैं। कभी कोई घपला या बदयांती नहीं की। 7 सालों में 4 मुख्तलिफ जॉब्स, क्यों निकाला उन लोगों ने आपको? मुझे कभी किसी ने नहीं निकाला, मैंने खुद रिज़ाइन दिया। असल में मुझे गांव में 8 अफराद के कुंबे के लिए खर्च भेजना होता था, और वो लोग तनख्वाह बढ़ाते नहीं थे,
तो मजबूरन मुझे जॉब छोड़नी पड़ती थी। चलें, अगर आप काम सीख जाएंगे और मेहनत और ईमानदारी से करेंगे तो ऐसा मसला यहाँ नहीं होगा। इंशाल्लाह मैम। हाँ हद, हाँ बस एक जॉब इंटरव्यू कर रही थी, वो बशारा 6 महीने की छुट्टी पर गया है ना, तो शोरूम पर मुझे ज़रूरत है। हाँ तुम आ रहे हो तो तुम भी आकर बात कर लो, देख लो। वैसे मुझे लग रहा है ही वर्क आउट, बस थोड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी। ओके बाय। दुआ ये गिफ्ट और फ्लावर्स मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? मैंने क्या किया? तुमने वो किया है जो कोई और नहीं कर सकता। बैठो ना बेटा, वैसे इस सब की जरूरत नहीं थी। एक्चुअली आंटी, उस दिन एंगेजमेंट वाले दिन हम लोग इतनी जल्दी में आए थे, मैं दुआ के लिए कोई गिफ्ट ही नहीं ला सकी। हालांकि वो दुआ के लिए इतना इम्पोर्टेंट और स्पेशल ओकेजन था। दोस्ती ना सही, लेकिन आहद और एमन भाभी के रेफरेंस से हम एक अच्छा रिलेशनशिप तो बिल्ड कर सकते हैं ना। सही। आप लोग बातें करो, मैं कुछ खाने को लेकर आती हूँ। इसकी वैसे जरूरत नहीं थी, और आपके मुताबिक मेरा और राहत का रिश्ता खुदा न ख्वास्ता वक्ती है, तो कैसी खुशी मनानी। आई एम सॉरी दुआ, आई एम सॉरी। आज मैं उस दिन की गलती की अपॉलॉजी करने आई हूँ, या यूँ समझ लो कि अपनी गिल्ट की वजह से आई हूँ। उस दिन पता नहीं मुझे क्या हो गया था कि मैं सोचे समझे बगैर इतने खुशी के मौके पे मैंने फजूल बकवास कर दी, और बाद में जितना मैं सोचती रही उतना मुझे अपनी स्टुपिडिटी पे शर्मिंदगी होती रही। आई नो तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकती, और ना करो प्लीज़, तो मुझे माफ़ कर दो। नहीं नहीं, इसमें माफ़ी की कोई बात ही नहीं है बात। और मैं सिर्फ यही कहूँगी कि अगर कोई इंसान अपनी गलती का एहसास करके अपने आप को सुधारना चाहता है तो प्लीज़ उसको एक चांस ज़रूर देना। मैं कौन होती हूँ किसी को चांस देने वाली? So then we're good? Yeah. Thank you. ये तो कुछ भी नहीं है, तुम इससे बहुत ज़्यादा डिजर्व करती हो। जी, तो ये गिफ्ट दिया था मुझे फिरयाल ने। बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैं फिर भी खुश नहीं हूँ। इसमें नाखुश होने वाली कौन सी बात है? जैसे आपको अंदाजा नहीं है, जो उसका बिहेवियर रहा है मेरे साथ आज तक, वो भूल जाने वाला है। अच्छा, तुमने उससे क्या कहा? घर में गेस्ट आई थी वो, मैंने क्या कहना था? तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आई एम प्राउड ऑफ यू। अच्छा, मैं सिर्फ इसलिए खुश नहीं हो सकती कि मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरी उतरती रहूं। अरे बाबा, फिर मुझसे क्या चाहती हो? मैं बस ये चाहती हूँ कि फरियाल मुझसे झूठी दोस्ती का ड्रामा नहीं करे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो कभी भी दिल से मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहेगी। अच्छा, तुम इस बात को इस तरह से देखो कि वो तुम्हारे घर आई, तुमने उसके साथ अच्छी तरह से बात की, उसने तुम्हें गिफ्ट भी दिया, तुमने रिसीव कर लिया, बात खत्म। अब दोस्ती को आगे बढ़ाया जाए ये जरूरी तो नहीं। बहुत अच्छा मशवरा है। अरे यार, तो मैं और क्या कहूँ? पता करवाए ना वो चाहती क्या है अब। नहीं बाबा नहीं, मैं इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ने वाला, वरना बाद में तुम मेरे ही पीछे पड़ जाओ। आपको मेरी टेंशन की कोई फिक्र नहीं है ना? अरे बाबा, है ना फिक्र। अच्छा सुनो, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे सिर्फ 10 मिनट दो एंड आई एम कॉलिंग बैक। नहीं, मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज। प्लीज हुआ, सिर्फ 10 मिनट में, सोना नहीं, तुम्हें मेरी कसम। बाय। क्या है अब, क्या बात है अब?